Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explore a very beautiful and symbolic short story, that is The Fly, written by Catherine Mansfield. She was a New Zealand writer and she is considered the best short story writer of 20th century. 20वीं सदी की बेहतरीन स्टोरी राइटर आपको समझा जाता है and she was born in 1888 and died in 1923. Later on she went to London for further study. लंदन में चली गई, उसके बाद वहीं की होकर रह गई और इसी की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं. इसका बैकग्राउंड भी एक लंदन में है. लंदन में एक ऑफिस है, बिजनेस का ऑफिस है. ये नहीं बताया गया बिजनेस कौन सा है, लेकिन हमें ये बताया गया कि वहाँ एक बिजनेसमैन है. उस बिजनेसमैन ने एक ऑफिस खोला हुआ है. उस ऑफिस के अंदर ही सारी स्टोरी सुनाई गई है. अब वो जो उसको मालिक को या उस ऑफिस के जो बॉस है उसको बॉस ही कहा गया है, उसका नाम नहीं बताया गया, दी बॉस कहा गया है. इसमें भी एक रिसेंबलेंस है. फ्लाई के साथ भी दी है, देखें बॉस के साथ भी दी लगाया, दी बॉस. इसमें एक रिसेंबलेंस है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. और देखें बॉस उसका मालिक है, उस मालिक के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. और उसका एक बेटा था. 6 साल पहले उस मालिक का बेटा वर्ल्ड वार 1 में मारा गया था. और 6 साल पहले जब वो पैदा हुआ, जब वो उसको टेलीग्राम मिली थी कि उसका बेटा मारा गया है, उसके एक नौकर ने, एक मुलाजम ने, एक उससे पियोन ने, उस मेसी ने उसको ला के टेलीग्राम दी थी कि ये टेलीग्राम आपकी आई है बेल्जियम से, आपका बेटा जंग में मारा गया है. अब 1915 में 1915 की बात कर रहा है, चूँकि 14 से 18 तक वर्ल्ड वार 1 रही है, उसी के दौर की बात कर रहा है. तो कह रहा है कि उस वक्त उसको सोची आई, वो रोया, उसको यादें आई. क्या क्या यादें आई होंगी आपको ही पता है. जब ये पैदा हुआ था बेटा इसका, इसने कारोबार सेट किया था अपने बेटे के लिए. फिर वो बड़ा हो गया, बेटा इसके साथ जाता था, ट्रेन में बैठ के जाते थे, मुलाजमों के साथ गपशप कराता था, इसको मालिक बना रहा था ऑफिस का वो. लेकिन फिर इसको खबर आई कि वो इसका बेटा जंग में मारा गया है. उस वक्त ये बहुत रोया, बड़ा परेशान हुआ. फिर इसने अपने आप को भुला दिया कि अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं अपनी लाइफ के लिए आगे जाने के लिए मैं अब सब्र इख्तियार करूंगा. ये था पहला करैक्टर. अब ये सुबह का टाइम है, मंगल का दिन है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है. ये एक करैक्टर है. दूसरा करैक्टर, इसी के ऑफिस में एक और आदमी काम करता था, इसका फ्रेंड भी बन गया. उसका नाम था मिस्टर वुडी फील्ड. वो भी मैंने लिख दिया है, मिस्टर वुडी फील्ड. अब वुडी फील्ड 60 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हो गया. रिटायर्ड होकर लंदन के घर में रह रहा है. उसकी वाइफ भी घर में रह रही है. 2 उसकी गर्ल्स कहा, उसने गर्ल्स यूज़ किया है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, बेटियां होंगी ज़ाहिर है. उसने 2 गर्ल्स इस्तेमाल किया है. गर्ल्स भी रह रही हैं वहाँ, उसकी वाइफ भी रह रही है और वो ख़ुद भी वहाँ रह रहा है. और ये थोड़ा सा फॉरगेटफुल मैन है, बात को भूल जाता है जल्दी, बुढ़ापा है. लेकिन कह रहा है कि जो बॉस है मेरे से 5 साल बड़ा है, फिर भी वो हेल्दी नज़र आता है, स्टोट नज़र आता है, स्मार्ट नज़र आता है. उसकी मूछें हैं बॉस की, लेकिन इसकी दाढ़ी दिखाई गई है जो हमें कहानी से पता चलता है. और इसके जो वाइफ और इसके जो बच्चे हैं वो इसको घर से बाहर नहीं जाने देते. उसकी एक वजह है, ये फॉरगेटफुल मैन, मैंने आपको बताया ना, किसी गली में जाके भूल जाएगा, घर में भूल जाएगा, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन इसके लिए एक दिन मखसूस किया हुआ है, मंगल का दिन. मंगल के पीछे भी एक सिंबलिज्म है, मैं आपको बताऊंगा क्या है. मंगल का दिन, ट्यूसडे का दिन इसके लिए फिक्स किया हुआ है, क्योंकि मंगल के दिन ग्रीक के लिए बुरा दिन है, ग्रीक वालों के लिए, और जूस के लिए लकी डे है. उस दिन शायद आपको याद हो कि जो सल्तनत उस्मानिया ने बेजेंटाइन एम्पायर को गिराया था, वही दिन है ये. वो 1453 की बात है, 1453 की बात है, 29 मई की, मंगल का दिन था. वो ये समझते हैं कि ये बदकिस्मत दिन है हमारे ऊपर, ये हम बेजेंटाइन को या रोमन एम्पायर को गिराया गया था बाय द ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ने. वो इसको बुरा दिन समझते हैं. और ऑन दी अदर हैंड जूज इसको अच्छा दिन समझते हैं, चूँकि उनकी जो मजहबी किताब उसमें 2 दफ़ा इसका जिक्र आया, इसको गुड डे कहा गया है. अब देखें, मंगल को वो घर से बाहर निकलता है, उसको निकालते हैं. उसके घर वाले कहते हैं एक दिन तुम्हारा है, जो मर्जी कर लो. उस दिन वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है. फिर वो कहीं नहीं जाता, वो जाके इसी बॉस के दफ्तर में बैठ जाता है. चूँकि मैंने बताया ना ये फ्रेंड थे, इसके दफ्तर में जॉब करता था, अब रिटायर हो गया है. अब उसके दफ्तर में जाके ये बैठ जाता है.
अब जाके इसने कुछ उसको बताना है, सोच के गया है कुछ लेकिन भूल गया है। दफ्तर में गया है और जाते ही जो चीज़ें उसको नज़र पड़ी हैं कि बॉस ने उस दफ्तर को रेनोवेट किया था, उस दफ्तर में रेड कारपेट बिछाया था, उस रेड दफ्तर उस दफ्तर में एक उसने कहा था कि फाइनेंशियल टाइम अखबार पड़ा हुआ है, ये भी एक सिंबलिज्म है। फिर उसने उस दफ्तर में अच्छा फर्नीचर रखाया था, अच्छा उसने बुक केस बनवाया था, उसने इलेक्ट्रॉनिक हीटर भी लगाया था क्योंकि ज़हारा लंदन का इलाका है, सर्दी ना हो ये कैसे हो सकता है। और उस बॉस की टेबल के ऊपर एक तस्वीर पड़ी उसके बेटे की जो जंग में मारा गया था। वो अब थोड़ी सी फेड अप हो चुकी क्योंकि 6 साल पुरानी है। अब यहाँ से एंट्री होती है कि वुडी फील्ड दफ्तर में आता है, आते ही उसकी नज़र जो है वो उस तस्वीर पे पड़ी है और साथ कहता है मैंने तुम्हें कुछ बताना था, मैं भूल गया हूँ। अब थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी जेस्चर बताई गई है वुडी फील्ड की। वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा फ्रेल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, उसने मफलर पहना हुआ है, गले में दाढ़ी रखी हुई है। दाढ़ी रखी हुई नहीं बताया गया, यहाँ उसका उस जेस्चर में पता चलता है उसकी दाढ़ी भी थी छोटी छोटी। और वो कह रहा है उसका एक बेटा था रैगी, उसका बेटा भी उसी जंग यानी वर्ल्ड वार 1 में मारा गया था, इसके साथ ही था, बॉस के बेटे थे, इसलिए दोनों की थोड़ी सी दोस्ती भी हो गई हुई है, इसलिए तो उसके साथ जॉब भी करता था वो। लेकिन इसके बेटे का नाम बताया गया है रैगी, लिखा भी है मैंने रैगी, ये इसका बेटा रैगी है। और वो दोनों मारे गए थे कहाँ, बेल्जियम में मारे गए थे, बेल्जियम में वर्ल्ड वार 1 के दौरान 1915 में 15 में। अब उनकी कब्रें वहाँ बनी हुई हैं, एक ही कब्रिस्तान में हैं दोनों। अब जो ये बताना चाह रहा था वो मैंने बताया ना, ये स्मोकर है, सिगार पीता है और थोड़ा सा ये आया है ऑफिस में। अब बॉस इसको कहता है कि क्या लोगे क्या पियोगे, ये उसकी बात नहीं सुनता। बॉस चाहता है कि मैंने ऑफिस को डेकोरेट किया है, रेनोवेट किया है, ये थोड़ी सी इसको तारीफ़ करे, मेरे दफ्तर की तारीफ़ करे, लेकिन उसको कोई कंसर्न नहीं है उसके दफ्तर के साथ। वो सोचों में गुम है, ही इज स्टेयरिंग एट द पिक्चर दैट इज़ ऑन द टेबल। वो टेबल पे जो पिक्चर पड़ी उसको ताड़ रहा है और साथ कह रहा है मैंने यार तुम्हें कुछ बताना था, जब मैं घर से निकला था मैंने सोचा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। वो कह रहा है अच्छा छोड़ो दफ़ा करो, तुम क्या बताना, ये लो विस्की पियो। वो अपने नीचे दराज खोलता है, अंदर से विस्की निकालता है और ये भी आपको बताता चलूँ इसके घर वाले यानी इसकी वाइफ और बच्चे इसको विस्की पीने नहीं देते, इसको शराब पीने नहीं देते। लेकिन अब इसने विस्की देखी है तो बड़ा हैरान हुआ है। उसने कहा था कि इतना हैरान हुआ है वो विस्की, उसने कहा था कि बॉस से कह रहा है कि अगर आप जादू के ज़ोर से अपनी कैप में से रैबिट भी निकालते मैं इतना हैरान नहीं होना था जितनी आपने विस्की निकाली, क्योंकि विस्की उसको वो बहुत पसंद है। अब बॉस कह रहा है ये आम विस्की नहीं है, ये विंडसर कासल से मंगाई गई है। और विंडसर कासल आपको पता है कि वो इलाका था जहाँ पे लंदन के या ब्रिटिश के जो एलीट तबका है, जो उनकी रूलिंग जो मनार्ची लोग हैं वो रहते थे वहाँ। कब रहते थे, 1066 से पहले की बात कर रहा है, 1066, क्योंकि 1066 को वहाँ नॉर्मंडी का जो अर्ल था, नॉर्मंडी का जो नवाब था विलियम द कंकरर, उसने अटैक किया था लंदन पे, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग के दौरान उसने वो इलाका फतह कर लिया था, उसके बाद वो काबज़ हो गया था। उससे पहले की बात कर रहा है कि वहाँ जहाँ मुनाच रहते थे, हुक्मरान रहते थे, वहाँ से ये शराब मंगाई है, उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है उसको। अब वो कह रहा है अच्छा, बॉस कह रहा है अच्छा ये शराब पिए आप, विस्की पिए, आपको याद आ जाएगा। अब वो उसको ग्लास में डाल के देता है। ग्लास बताया गया ट्रेम्बलर थे, ट्रेम्बल कहते हैं ऐसा ग्लास जो नीचे से पतला होता है ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पेंदा उसका बॉटम होती है, फिर ऊपर से एक उंगली की तरह यूं कह ले फिंगर की तरह पतला होता है, फिर ऊपर से जाके बड़ा हो जाता है। शराब के लिए ऐसी गिलास यूज़ किए जाते हैं जनरली। अब उसको डाल के देता है, कह रहा है इसमें पानी ना डालना, वैसी बहुत अच्छी है। अब वो शराब का घूंट उतारता है, यूं ही उसके गले में जाता है, उसकी उसके होश में आता है वो, क्योंकि शराब से ही उनकी याददाश्त वापस आई है। अब वो कह रहा है मुझे याद आ गया मैंने तुम्हें क्या बताना था। अब जो बताना था वो ये है, वो कह रहा है कि पिछले हफ्ते मेरी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कर रहा है यूज़, ना उसने डॉक्टर यूज़ किया ना उसने सिस्टर यूज़ किया, गर्ल्स कह रहा है मेरी गर्ल जो थी वो बेल्जियम गई थी पिछले हफ्ते, वहाँ मेरे बेटे की कब्र पे गई थी, रैगीज ग्रेव, ये नाम लिखा ना मैंने। कह रहा है मेरे बेटे की कब्र पे गई थी वो गर्ल्स, और आपके बेटे की कब्र भी पास ही थी, फिर वो आपके बेटे की कब्र पे भी गई थी, वहाँ भी उन्होंने रिकम पढ़ी है या जिसम कहते हैं ना कि फातिहा पढ़ी है, या जो उनका तरीका है पढ़ने का,
उसने उसको कहता है ग्रीटिंग की है, खराज तहसीन पेश किया कब्र को। कह रहा है वो बड़ी खुश वापस आई है। वो कह रही है कि कब्रों की देखभाल इतनी अच्छी तरह हो रही है कि घर में भी ऐसा नहीं हम रख सकते। फूल लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, कब्रों के दरमियान पाथ बने हुए हैं, पैसेज बने हुए हैं गुजरने के लिए। और कह रहा है इतनी अच्छी लुक आफ्टर की जा रही है। तो कह रहा है मेरी बेटी जो थी ना, ये थोड़ा सा बूस्टर दिखाया गया है। मेरी बेटी कितने अच्छे बड़े होटल में ठहरी थी कि उसने सिर्फ एक स्पून लिया था। और वो कह रहा है इतना महंगा था, एक स्पून इतना महंगा था कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन कह रहा है मेरी बेटी वहाँ गई। ये बॉस ने बात सुन तो ली है, लेकिन बॉस मैंने कहा ना इग्नोर कर चुका है पिछली बातों को। ही वांट टू लिव, वो रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, उनकी यादों को खरीदना नहीं चाहता। अब उसने सर का इशारा किया है। जब ये बोलता जा रहा तो उसने कहा चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ, गुस्से से कहा उसने। और ही ग्रोन्ड, फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या बकवास है, चुप कर जाओ। अब वुडी फील्ड समझ गया कि ये नाराज़ हो गया है, इसको बेटे की मोहब्बत इसके अंदर जाग गई है। अब ये मोहब्बत की लूती लगाकर वुडी फील्ड वहाँ से चला जाता है। अब वुडी फील्ड की स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है। अब बॉस की स्टोरी शुरू होती है। बॉस के दिल में बेटे की मोहब्बत की शम्मा रोशन हो चुकी है, जिसको 6 साल पहले वो उसकी कब्र पे भी नहीं गया था, जनाजे में भी नहीं गया था, इसलिए कि मैं शायद बर्दाश्त ना कर सके। वालिद था, एक बेटा था, इकलौता बेटा था। अब कह रहा है कि उसी ने मेरे दिल में आग लगा दी है। बॉस उठा है, उठ के उसने बेल दी है, बल्कि उसका जो पीएन था उसको मैसी दिखाया गया है। मैसी वो ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे में से झांक रहा था कि मेरा बॉस क्या कर रहा है। बॉस ने उसको बुलाया, उसने कहा था मेरे कमरे में कोई ना आया आधे घंटे तक। बाहर चला गया है, कमरा लॉक कर लिया है और जी भर के रोया है। वो बहुत रोया है अपने बेटे की याद में। और रोने के बाद रोते रोते उसको देखा उसने कि एक मक्खी उड़ रही थी उसके कमरे में। उसकी जो टूटी हुई इंक पॉट थी ना, स्याही की दवात इंक पॉट, उसमें आके मक्खी गिर जाती है। देखें मक्खी भी एक सिंबोलिज्म है, ये भी आपको बताता हूँ। अब वो मक्खी उसमें गिर जाती है। बॉस जो है रोते रोते ना उस मक्खी पे, उसकी नज़रें उस मक्खी पे मरकूज़ हो जाती हैं। उस मक्खी को वो देखना शुरू कर देता है। मक्खी बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन स्लिप होकर दोबारा इंक में गिर जाती है। नाउ शी वॉज अबाउट टू डाई बिकॉज ऑफ द हैवी इंक इन द इंक पॉट। लेकिन बॉस क्या करता है, पेन की निब के साथ उस मक्खी को उठा के ब्लॉटिंग पेपर पे रख देता है, बाहर निकाल लेता है। ब्लॉटिंग पेपर भी एक सिंबोलिज्म है, आपको बताया जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ब्लॉटिंग पेपर पर रखता है। ब्लॉटिंग पेपर क्या काम करता है, उसकी इंक को जज़ब भी करता है और साथ साथ मक्खी अपने विंग्स उसके ऊपर साफ करती है, ड्राई करती है। और जब ड्राई हो जाते हैं, वो उड़ने के लिए तैयार होती है, उड़ना चाहती है। बॉस देख लेता है कि नाउ शी इज़ रेडी टू फ्लाई फॉर हिज लाइफ, उसके पर ड्राई हो चुके हैं। तो बॉस एक और ड्रॉप जो है ना इंक का, बड़ा सा ड्रॉप मक्खी के ऊपर फेंक देता है। अब मक्खी फिर वेट हो जाती है, फिर वो अपना काम नया सिरे से शुरू करती, फिर ड्राई करती, फिर वो जो ब्लॉटिंग पेपर है वो फिर उसको जज़ब करता है इंक को, फिर अपने परों को ड्राई करती, फिर उसको सांस बहाल होती, फिर उड़ने लगती है। दूसरा कतरा उसके ऊपर बॉस फिर फेंक देता है। असल में ये सारा कुछ वो बेख्याली में कर रहा है। इसे हम कहते हैं उसके ऊपर ना, जिसे कहते हैं फिट्स, उसमें दौरा पड़ा हुआ है। बॉस इज़ अंडर द फिट ऑफ ट्रेजिडी, वो ट्रेजिडी के दौरे के अंदर है वो। तो ही वॉज अवे फ्रॉम द मर्सी, सिंपैथी एंड काइंडनेस। वो मर्सी, काइंडनेस, सिंपैथी से बहुत दूर निकल गया है। वो जालिम बना हुआ है इस वक्त, उसको कुछ नहीं सूझता। अपने बेटे की मोहब्बत सवार है और वो हर चीज़ को मारता फिर रहा है। अब मक्खी को दूसरा ड्रॉप डाला है, मक्खी फिर कोशिश करती है। यानी ये दिखाया गया है कि इंसान आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक लड़ता है अपनी ज़िंदगी के लिए। और यही तो ओल्ड मैन एंड द सी में कहा था नावल आपका, कि आखिर तक लड़ो। डिफ़ीट तब होती जब आप डिफ़ीट मान लेते हो, वरना शिकस्त नहीं होती, आप मानो ना। तो मक्खी ने भी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं हिस्ट्री से कि मक्खी की तरह लोगों ने हार नहीं मानी और वो आगे से आगे चलते रहे हैं। यही इंसान की कामयाबी है। अब कह रहा है मक्खी, फिर उसने अपने पर ड्राई कर लिए, फिर उड़ने वाली थी। इस बॉस ने तीसरा ड्रॉप उसके ऊपर डाला है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर भी है। तीसरा ड्रॉप उसके ऊपर डाला। इट वॉज वेरी हैवी ड्रॉप ऑफ द इंक दैट वॉज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लाई। मक्खी इतने, वो पहले वो मदहोश हो चुकी थी, उसके विंग्स भी वेट हो चुके थे, उसकी सांस भी बहाल नहीं हो रही थी। लेकिन तीसरा ड्रॉप गिरने के बाद वो उठ नहीं सकी एंड शी डाइड एट द स्पॉट, वो मर गई है। अब बॉस जो है ना उसको मार के, तो थोड़ा सा उसको तस्कीन हुई है कि मैंने इसको मार दिया है। असल में
अब वो उसके पास एक नाइफ था, पेपर नाइफ होता है जिसके साथ वो अखबार को यूं पलटे पुलटे करता था, उलट पुलट करता था। जब आया था ना वुडी फील्ड, अखबार के साथ वो खेल रहा था। अब उस नाइफ के साथ वो ब्लॉटिंग पेपर को और फ्लाई को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। अब उसको तसल्ली हुई, अपने दिल का बोझ हल्का हो गया उसका। देखिए आम तौर पे जब इंसान गुस्से में होता है, अंडर किसी ट्रेजेडी होता है, अंडर द फिट ऑफ अ ट्रेजेडी होता है, तो घर के बर्तन तोड़ता है, चीज़ों को तोड़ता है, मारता पीटता है। फिर जब ये फिट्स ख़त्म होते हैं, दौरे ख़त्म होते हैं, फिर वो नॉर्मल होता है, फिर वो ज़िंदा रहना चाहता है। अब कह रहा है कि मैं ज़िंदा रहूँगा। अब वो दोबारा उसकी तबीयत बहाल हुई है। उसने जो अपने मेसी को, अपने पीएन को बुलाया है, उसने कहा मुझे एक न्यू ब्लॉटिंग पेपर दें। न्यू ब्लॉटिंग पेपर ला के, और वो कह रहा था उससे कह रहा था मैं जब ये मैंने मक्खी मारी है या मर गई है, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं इससे पहले क्या सोच रहा था, यानी कि बेटे के बारे में सोच रहा था। कहना ये उसको पता था मैं बेटे के बारे में सोच रहा हूँ। वो कहना ये चाह रहा था कि मैं बेटे के बारे में तो सोच रहा था, लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ, कि मैं इसको भूलना चाहता हूँ। उसने आखिरी सेंटेंस लिखा भी है, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब फूडी फीड भी चला गया है, इसने नया ब्लॉटिंग पेपर मंगाया है। ब्लॉटिंग पेपर को यहाँ ज़िंदगी कहा गया है, और दिन कहे गए हैं, साल कहे गए हैं, जिसे कहते हैं ड्यूरेशन कहा गया है। क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर में खूबी होती कि अपने अंदर जज़ब कर लेता है सारा पानी। पानी से मुराद यहाँ जो ड्रॉप फेंक रहा है, ये दुनिया की मुश्किलात हैं। अब कह रहा है मैं अपने ऊपर मुश्किलात जो है ना, वो जो वुडी फील्ड इसको लूती लगा के गया था ना, असल में इसके ऊपर वो ड्रॉप फेंक के गया था। कहता है कि आई डोंट वांट टू डाई विद द ड्रॉप। मैं ड्रॉप के साथ या ड्रॉप की तरह मरना नहीं चाहता जो वुडी फील्ड ने मेरे ऊपर फेंका है। मैं मक्खी की तरह नहीं मरूंगा, मैं बाहर निकलूंगा जोश के साथ, और जो ब्लॉटिंग पेपर लिए ये सारे मेरे गम, मेरी परेशानियां जज़ब कर लेगा, और मैं दोबारा दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा था मक्खी भी एक सिंबलिज्म है, क्योंकि ये दुनिया की, जिसे कहते हैं ना कि कमज़ोर तरीन मखलूक है, और हम अल्लाह के सामने वी आर पपिट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, इन द हैंड्स ऑफ नेचर। हम नेचर के हाथ में खिलौना ही तो हैं। तो कह रहा है कि हम नेचर के हाथ में खिलौना है, हम उसके सामने कुछ नहीं है, मक्खी की तरह ही हैं। तो इसलिए दुनिया की कमज़ोर तरीन मखलूक उसने लेके अपने आप को कहा है कि हमारे बच्चे मर जाएं या हम मार जाएं, नेचर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर परेशान नहीं होती। फिर उसने कहा था ब्लॉटिंग पेपर, मैंने आपको बता दिया सिंबलिज्म है। ऑफिस की डेकोरेशन उसने दिखाई है, उस ऑफिस की डेकोरेशन में उसने हमें बताया था कि उसने नया फर्नीचर रखा है। उसने यही चीज़ है कि मैं दुनिया में दोबारा जीना चाहता हूँ, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, कहना वो ये चाहता है। फिर उसने लड़के की फ़ोटो भी रखी हुई है। देखें एक तरफ तो वो बुलाना चाहता है, एक तरफ लड़के की फ़ोटो रखी हुई है। ये व्हाट इज़ द कंट्रास्ट, व्हाट इज़ द कंट्राडिक्शन इन द स्टोरी। कंट्राडिक्शन ये है कि देखें मरने वाला कहीं ना कहीं हमारी बैक लास्ट शोर में कहीं ना कहीं होता है। लाख भूलना चाहें, कहीं ना कहीं उसकी हमारी यादों में कहीं ना कहीं बैक पे ज़रूर होता है। फिर उसने इंक कहा है, इंक कहते हैं दुनिया की मुसीबतें परेशानियां जिसमें हम घिरे रहते हैं, यानी इंक में गिर गई थी वो, यानी परेशानियों में वो गिर गई थी। फिर वहाँ फाइनेंशियल टाइम अखबार पढ़ा था। फिर आपने देखा बॉस ने दफ्तर में बुक रैक भी बनाया था। ये दोनों चीज़ें उनके एजुकेशन सिस्टम को, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ल्ड। दुनिया में एजुकेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, इसी चीज़ को ये अक्कासी करता है। ओल्ड मैन एंड द सी में भी आपने देखा था, और द बॉय कम्स होम में भी आपने देखा था, वन नेक प्ले में वहाँ भी आपको अखबार दिखाया गया था। ओल्ड मैन एंड द सी के हट में भी आपको अखबार दिखाया गया था, क्योंकि ये लोग कुछ भी करें इल्म से दूर नहीं है। फिर उसने ट्यूसडे का मंगल मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कस्तुनतनिया फतह हुआ था उसका दिन है ये, इसलिए इसको कुछ लकी मानते हैं, कुछ इसको अनलकी मानते हैं। और आखिर पे उसने शराब का जिक्र किया है, कह रहा है विंस्टर कास्टल से मंगाई गई है, यानी कि बड़ी महंगी शराब पीता है बॉस है ना, और शराब पी के अपनी मूँछों को साफ़ करता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि बॉस की मूँछें थी वो। अब कहानी तो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही वो जो है वो कहता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आती हैं, और आखिरी सेंटेंस उसका जो उसने थीम निकाला वो ये है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अल्लाह ताला हमारी जो मंसूबे हैं अल्लाह ताला उनको गिरा देता है। दो सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने लिखे थे। एक ये था, मिस्टर ओल्ड वुडी फूल्ड माउथ फेल अपॉन एट द साइट। उसने जब शराब देखी ना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि शायद आपको क्वेश्चन आ जाए, तो उसने जब शराब देखी, ही कुड नॉट हैव लुक्ड मोर सरप्राइज्ड, वो इतना हैरान कभी नहीं हुआ। इफ़ द बॉस हैड प्रोड्यूस द रैबिट, अगर बॉस अपने टोपी में से रैबिट निकाल देता मैजिक की तरह, इतना हैरान ना होता जितना वो शराब देख के हुआ है।
लास्ट सेंटेंस ऑफ योर बुक इज ब्रिंग मी सम फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर। बॉस कह रहा है अपने मैसी से, अपने पीएन से, जाओ मेरे लिए कुछ फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर लेके आओ। फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर क्या, मैंने कहा ना नई जिंदगी, फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर नई जिंदगी जो मेरी परेशानियों को जज्ब कर ले, वो लेके आओ मेरे लिए। अब फॉर द लाइफ ऑफ हिम, ये अहम सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है, आ भी सकता है। फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपनी ज़िंदगी के लिए, ही कुड नॉट रिमेंबर, वो इसको याद नहीं करेगा। किसको याद नहीं करेगा? बेटे की मोहब्बत को याद नहीं करेगा। कह रहा मैं अपनी ज़िंदगी के लिए अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे अपने बेटे को भूलना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।